वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बीपीएससी सिलेबस के बारे में आपको बताया जाएगा और ये 45 दिन में बीपीएससी टीचर के लिए 1 to 5 टीचर के लिए कैसे तैयारी करें कि हम इस बीपीएससी को पास कर जाए, कम समय में क्या पढ़ें, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, सारी बात इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये 10 मिनट में आपको सारे कुछ बताया जाएगा। जो भी बच्चा अगर ये फॉलो करता है तो गारंटी है कि 80 में से 60 क्वेश्चन पक्का वो सही करके आएगा, अगर इतना कर जाता है तो। पहले सिलेबस देखते हैं क्या है। सिलेबस पहले दिया हुआ है कि सामान्य जागरूकता, इसको आपको करंट अफेयर्स कहा जाता है। सामान्य जागरूकता को करंट अफेयर्स दिया हुआ है। फिर सामान्य विज्ञान, इसमें 3 पार्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सामाजिक विज्ञान दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट। राष्ट्रीय आंदोलन, ये बीपीएससी का सबसे फेवरेट एरिया है। ये 3 बीपीएससी का सबसे फेवरेट एरिया है। सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बीपीएससी का तीनों फेवरेट एरिया हुआ। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। अगर 80 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन पक्का यहाँ से पूछेगा, ये तो वादा है। उसके बाद भूगोल और पर्यावरण दिया गया है, तो भूगोल और पर्यावरण दिया गया है, ठीक है, भूगोल और पर्यावरण। फिर गणित और मानसिक क्षमता। देखिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे हम प्रीवियस ईयर जितना बीपीएससी का एग्ज़ाम देख रहे हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछेगा। देखिए अंदाज़ा के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से लगभग आपको कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, तो करंट अफेयर्स आपको 10 से 12 पूछ सकता है। कितना? 10 से 12 करंट अफेयर 80 में से। विज्ञान का बात करेगा तो विज्ञान भी लगभग आपको 15 क्वेश्चन पूछ सकता है। सामाजिक विज्ञान का बात करेगा तो यहाँ से आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से आपको मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछेगा। रह गया भूगोल और पर्यावरण, तो भूगोल और पर्यावरण से लगभग आपको 10 से लेकर 15 क्वेश्चन पूछेगा। तो अंदाज़ा लगाइए कि सबसे ज़्यादा कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। यहाँ 20 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। ये जो करंट अफेयर्स है यहाँ भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। विज्ञान से भी 15 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके देखा जाए तो ये 3 ही ऐसा पार्ट है कि अगर मान लेते हैं यहाँ से 15, यहाँ से 15, 30 क्वेश्चन, अगर यहाँ से 15 ले रहा है तीनों पार्ट मिला के, तो कितना हो गया? 45 क्वेश्चन आपको यहीं से हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान आ रहा है और भूगोल और पर्यावरण आ रहा है। उसके बाद भी बिहार है, बिहार पढ़ना है, एनसीएंट पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। देखो एक घटना चक्र का बुक आता है बीपीएससी का, बीपीएससी का घटना चक्र आता है। उससे पहले देख लेते हैं, उससे पहले बिहार आप पढ़ लीजिएगा इडुटेरिया के बुक से। और बिहार में आपको कितना पढ़ना है, तो बिहार का इतिहास पढ़ लीजिएगा। क्या क्या पढ़ लीजिएगा? बिहार का इतिहास पढ़ लीजिएगा। और इतिहास के बाद आप पढ़ लीजिएगा इसमें से ज्योग्राफी। क्या पढ़ लीजिएगा? ज्योग्राफी। बस आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी और इतिहास अगर बिहार से पढ़ ले रहे हैं तो बिहार से आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछता है। उसके बाद क्या पढ़िएगा? अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले इससे पढ़ लीजिएगा। ये महेश बर्नवाल का बुक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं बाबू आधुनिक भारत के इतिहास को, और ये बीपीएससी का सबसे फेवरेट एरिया है, आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये महेश बर्नवाल का बुक है, देख लो, महेश कुमार बर्नवाल का बुक है, ठीक है। इसको पढ़ लो। ये थोड़ा मोटा बुक है, तो इसमें से तीनों पार्ट नहीं पढ़ना है, ना एंशिएंट ना मिडिवल नहीं पढ़ना है। आपको खाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है, आपको इसी से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बाबू, तो उसके बाद आपको पढ़ना है साइंस दे रहा है। तो साइंस एक दृष्टि का बुक आता है। किसका आता है? दृष्टि का। दृष्टि आईएएस जो है उसी का बुक आता है साइंस का। और साइंस में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है फिजिक्स पे। किस पे? फिजिक्स। उसके बाद बायो। ये जितना बुक बताए हैं इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है फिर घटना चक्र के बुक लेकर। घटना चक्र के बुक से लेकर आपको क्या पढ़ना है, तो घटना चक्र के बुक से आपको जब दृष्टि का साइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया क्वेश्चन हुआ है घटना चक्र का, और उसके नीचे तथ्य दिया रहता है। तो घटना चक्र से साइंस का जितना क्वेश्चन हो वो बना जाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद रह गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महेश कुमार बर्नवाल के बुक से पढ़कर घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन अभी तक दिए गए हैं आपको पढ़ लेना है। ये 66वीं तक दिया गया है, आप 67 तक अपडेट आ गया है, आप वही बुक लीजिएगा घटना चक्र का, ठीक है। रह गया आपको क्या, तो अब बिहार, तो इसमें भी बिहार के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो बिहार पढ़ने के बाद एडिटोरिया वाला, अब बिहार का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है आप यहाँ से घटना चक्र से आगे बना लीजिएगा और इसका तथ्य पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा बुक है बाबू। ये आपके बीपीएससी 40 दिन में तैयारी करने के लिए
ये बाइबल बुक है बाबू, घटना चक्र, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। एंशिएंट और मेडिवल पे आपको मतलब थोड़ा देख लेना है, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है क्योंकि उस सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो एंशिएंट मेडिवल में आपको क्या करना है कि घटना चक्र खाली पढ़ना है और कोई बुक नहीं पढ़ना है। एंशिएंट और मेडिवल पढ़ने के लिए घटना चक्र का जितना बुक दिया गया है, जितना क्वेश्चन होगा वह सारा क्वेश्चन पढ़ जाइएगा। देखिए 1992 से लेकर 2020 तक सारा अपडेट दिया गया है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, रह गया आपका भूगोल और पर्यावरण। तो भूगोल और पर्यावरण कहाँ से पढ़ें? देखो भूगोल और पर्यावरण पढ़ने के लिए ज़्यादा आपको मोटा बुक अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। इसके लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा। लूसेंट से आप अगर भूगोल पढ़ जा रहे हैं तो भूगोल के अंतर्गत ही पर्यावरण आता है। तो लूसेंट अगर अच्छा से भूगोल पढ़ जा रहे हैं तो यहाँ से आप 10 क्वेश्चन अंडर अपने कर लेते हैं, ठीक है। तो भूगोल वहाँ पढ़ने के बाद भूगोल यहाँ आइएगा घटना चक्र, और घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारा क्वेश्चन बना जाइएगा। आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर इतना भी जो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो कुछ नहीं करना है, ये एक बुक लो घटना चक्र का, और घटना चक्र का एक बुक लेकर ये जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, और अंदर जाओगे तो अंदर सारे चीज़ के बारे में दिया गया कि भारतीय इतिहास कितना से कितना है। तो यहाँ से ही अगर तुमको नहीं मन कर रहा है कि चलो अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो बस ये घटना चक्र का बुक लो, जितना क्वेश्चन बीपीएससी दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चन पढ़ जाओ। देखो यहाँ पे हर पार्ट से दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समान विज्ञान, समसामयिक मत पढ़ो यहाँ से, क्योंकि एडुटेरिया का ले लेना, करंट अफेयर्स आया हुआ है एडुटेरिया का, ठीक है। विविध पढ़ लो, सामान्य भूगोल यहाँ से भूगोल पढ़ लो, बिहार राज्य का संबंधित प्रश्न यहाँ से ही पढ़ लो। गणित और रीजनिंग, गणित रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए, गणित रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहेगा। देखो रीजनिंग जो होगा ना, यहाँ पे तर्क शक्ति से क्वेश्चन बीपीएससी बहुत कम पूछता है, लेकिन टीचर वाले में 20 क्वेश्चन पूछेगा। इसके लिए आपको कोई भी बुक रीजनिंग का उठाना है और प्रैक्टिस करना है। हर चैप्टर वाइज आपको कम से कम 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर से बना जाना है। पर डे बनाइएगा तो 40 दिन है, 40 दिन में 40 चैप्टर भी रीजनिंग का नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। तो 50 क्वेश्चन पर डे अगर नहीं बना पाते हैं तो 30 ही क्वेश्चन पर चैप्टर बनाइए, रीजनिंग आपका एक भी नहीं छूटेगा। मैथ का बात है तो मैथ, ऐसे बहुत स्टूडेंट है जिनको मैथ नहीं आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको 20 क्वेश्चन कहाँ से हो गया, रीजनिंग से, और 80 क्वेश्चन आपको कमांड कर लेना है आपको यहाँ पे जीके जीएस से। तो 80 क्वेश्चन और 20 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन में से आप कितना बना ले रहे हैं, 100 क्वेश्चन में से जो बच्चा 80 बना ले रहा है आराम से रिजल्ट हो जाएगा। मैथ का बात रह गया, 2-3 सब आपको चैप्टर देख लेना है, जैसे एलसीएम पढ़ लो, HCF पढ़ लो, और टाइम एंड वर्क पढ़ लो, और आपको परसेंटेज पढ़ लो। यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो इतना पढ़ लेना है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बुक है, कुछ मत पढ़ो। अगर नहीं पढ़ने का मन है, अगर सबसे कम समय में पढ़ना चाहते हो तो ये बुक ले लेना घटना चक्र। और घटना चक्र से जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बीपीएससी का एक खास बात ये है कि बीपीएससी जो है क्वेश्चन को बहुत रिपीट करता है। तो बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, वो तो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम लेता है उसमें रिपीटेड पूछता है। तो अगर ये पूरा बना जाते हो तो टीचर के एग्ज़ाम में मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर ये भी लड़का अगर कर जाता है, पूरा घटना चक्र को अच्छा से पढ़ लेता है, देखो घटना चक्र अभी 40 दिन में अगर कम से कम तुम इसको 3 बार आराम से पढ़ सकते हो, थोड़ा है डिटेल्स दिया हुआ है तो 3 बार आराम से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो घटना चक्र आराम से पढ़ जाओ। घटना चक्र पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, ये घटना चक्र पूरा पढ़ लो, और कोई सेट लिया, सेट लाकर उसका प्रैक्टिस करो। अगर उस पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, तो उस पर टेस्ट आकर टेस्ट सीरीज जोड़ लो और उसको टेस्ट को बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए। अब रह गया करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया जो है बहुत अच्छा बुक है, बीपीएससी के लिए तो बहुत अच्छा है। तो एडुटेरिया का बुक ले लो, अभी जून तक अपडेट आ गया है करंट अफेयर्स, तो ये पढ़ लेना और आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरह का सिलेबस मैंने बता दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। जो लड़का अगर चाहता है कि हमको बहुत नहीं पढ़ना है तो घटना चक्र का क्वेश्चन बना जाओ, हो जाएगा। थोड़ा चाहता है लोग कि डिटेल्स पढ़ें तो हिस्ट्री के लिए महेश बनवाल पढ़ लेना, दृष्टि साइंस पढ़ लेना, एडुटेरिया बिहार पढ़ लेना, ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।